सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक वेबसाइट का लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट का लेआउट हमें ग्राफिक्स में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो HTML में जब ही वो रेडी होगा जब एक उसका एक आइडिया हमारे पास रहेगा कि कैसा हेडर रहेगा, कैसा फुटर रहेगा, कैसा बॉडी रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले PSD हमें बनाना होगा उसका। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट होता है फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप में ही हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक फाइल लेना पड़ेगा। फाइल में जाके आप जैसे न्यू करोगे तो यहाँ पे साइजेस वगैरह हम एक नया फाइल का डाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, रेजोल्यूशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी 72 वेब के लिए ओके है। यहाँ से कलर वगैरह, ट्रांसपेरेंट, बैक कलर, ये सब चूज़ आप कर सकते हो। मैंने वाइट किया, इसके बाद इसको ओके मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये ओके से क्या रहेगा, एक नया फाइल बन के आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसके बाद ही हम इसका एक लेआउट रेडी करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगा और कैसा सब रहेगा सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें एक टॉप बार बनाएंगे। ठीक है, टॉप बार बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस टूल पे रेक्टेंगुलर आप यहाँ पे चूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने इस टाइप से इसमें एक टॉप बार बनाया। ठीक है, कलर मैंने ब्लैक रख दिया उसका। तो इसको थोड़ा अलाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, अलाइन के लिए ऐसे जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम कुछ इसका डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जैसे ये टॉप बार हमने बनाया है, अब यहाँ पे हमें कुछ और भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर बड़ा मैं करता हूँ, ठीक है, 100% पे मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग का कुछ बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स बनाने हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और ईमेल आईडीज़ वगैरह वो सब बनाना है। ठीक है, तो वो सब मैं बनाऊंगा। तो अब सोशल आइकन हम गाइस नेट से उठाएंगे, गूगल से। मैंने डाले यहाँ पे आइकन्स। तो ये आइकन्स की साइट लेके आएगा। किसी भी साइट पे हम जाके किसी भी क्या देखना पड़ेगा वहाँ पे प्रॉपर्ली वो चीज़ फ्री है या नहीं। जैसे फ्लैट आइकन्स है, इस पर हम जाते हैं तो इस पर लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री वेक्टर आइकन्स, तो इस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इस पर जाते हैं। सो गाइज, अब मैं ये जो तीनों फाइल हैं हमारी, ये मैं इसमें फ़ोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। तो इसको ओपन अप कर लेना फ़ोटोशॉप में, तीनों फाइल्स को, सो दैट मैं इसको टॉप बार में यूज़ कर सकूँ। ठीक है गाइज, तो अभी ये फ़िलहाल बड़े आइकन्स आ रहे हैं, इनको छोटा करना पड़ेगा। सो ये तीनों तीनों जो फाइल्स हैं वो इसमें आ गई हैं खुल के। तो हमें इस साइज़ का बनाना पड़ेगा। एक्चुअली ये बड़े के बड़े ही हमने वहाँ से डाउनलोड कर लिए, तो इसको रिसाइज़ हम कर लेंगे। 32 बाई 32 का इसको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये 32 बाई 32 का हुआ, और इसको भी 32 बाई 32 का ही करना पड़ेगा, 32 बाई 32। ठीक है गाइस, तो ये हम यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके हम इसको रख लेंगे इस टाइप से। ठीक है, और जो इंस्टाग्राम वगैरह है इसको भी हम इसमें रख लेंगे यहाँ पे इस टाइप से। फेसबुक का भी हमें रखना ही है। ठीक है, ये हमारा फेसबुक हुआ, तो इसको यहाँ पे इस टाइप से हम रख लेंगे। ठीक है गाइस, तो तीनों सोशल हमारे ये हुए हैं यहाँ पे। अब इनको थोड़ा अलाइन हम करेंगे। ठीक है, ये सोशल आइकन हमारे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये हमने आइकन यहाँ पे लगा दिया। अब इनको थोड़ा इधर हम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉलोअर्स। फ़ोन को मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको।
मैंने लिख दिया फॉलोअर्स, राइट। तो फॉलोअर्स में इसको थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारी टॉप बार का एक पार्ट हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लेयर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं, इनको आप रीनेम भी कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया इसको बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड हुआ हमारा। और ये जैसे ये सोशल्स हैं, सोशल को हम FB वगैरह हम कर सकते हैं। ये मैंने FB कर दिया और ये मैंने ट्विटर कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल किस चीज़ के लिए है। ये ट्विटर कर दिया, ये इंस्टा कर दिया, ठीक है गाइस। ये फॉलोअर्स है, ये FB है, ये है क्योंकि जब आप वेब डिज़ाइनर को दोगे ना, या खुद ही बाद में इसको बनाओगे HTML वगैरह की फाइल्स, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सी फाइल किस नाम की है। अब ये हमारी टॉप बार की कुछ फाइल्स हुई हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू ग्रुप। ग्रुप मैंने दिया टॉप बार, टॉप बार के नाम से मैंने बना दिया है। तो ये यहाँ पे एक फोल्डर टाइप बन के आ जाएगा और इन सबको आप इस अंदर, इनके अंदर ड्रैग आप करोगे। जैसे एक फ़ोल्डर बनाते हैं ना, फ़ोल्डर के अंदर हम उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर से रिलेटेड फाइल्स हम रखते हैं, ऐसा ही हम इसमें करेंगे। अदरवाइज़ ये पता नहीं चलेगा, बहुत ही अराउंड 100 से ऊपर की लेयर हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कौन सी लेयर किसके कहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है गाइस। ये टॉप बार का हुआ। अब इसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। जो भी हम हेडर की हम फाइल बनाएंगे वो उसी के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कलर हमने चेंज नहीं किया था, आई थिंक ब्लैक कलर इसका रखना है हमें, वाइट सॉरी। हाँ, तो ये एक्चुअली आप देखो ये इसके ऊपर आ गया है। तो जोन सी चीज़ आपको ऊपर दिखानी है, फ्रंट में दिखानी है, वो उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे ये हाइड हुआ था अभी, तो अब ये प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा इस टाइप से सही ठीक ठाक लग रहा है। अब हमें इधर की साइड हमें बनाना है कॉन्टैक्ट्स और ईमेल वगैरह का जो होते हैं, ठीक है। तो वो इधर हम बनाएंगे। सबसे पहले तो आइकन हमें उस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा। सो यहाँ से गाइस वो आइकन हम इसमें फाइल में ले लेंगे अपनी, यहाँ से ओपन इसको करना पड़ेगा, कॉल का आइकन जो है, ठीक है। तभी हम इसमें यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होएगा। तो इसमें इंपोर्ट कर लिया है, फाइल को ओपन करके इसमें यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आइकन है, ठीक है गाइस। इसको हम इधर ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉल, ये नंबर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक। ठीक है गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। ये नंबर मैंने दे दिया। तो ये हमारा हुआ टॉप बार, ठीक है गाइस। तो यही है इसमें फिलहाल। तो आई थिंक टॉप बार में और तो कुछ नहीं डालना है प्रॉपर अभी हमें। तो ये टॉप बार ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है गाइस। इधर यहाँ पे ईमेल आईडीज़ वगैरह भी हम दे सकते हैं, और बीच में भी हम कुछ दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर, ठीक है। क्या नीड है वो सब कैसे करना है, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल हम ये डेस्कटॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है। हम मोबाइल व्यू भी बना सकते हैं, हम टैबलेट व्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये डेस्कटॉप व्यू बनाना बता रहा हूँ, उसके बाद हम मोबाइल व्यू भी बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा टॉप बार रेडी हुआ है। एक इसमें इम्पोर्टेंट चेंज ये रहती है कि हम इसमें रूलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। रूलर से क्या होता है, आपका स्पेसिंग वगैरह का उसका प्रॉपर जो अलाइनमेंट रहता है वो आप कर सकते हो। तो व्यूज़ में जाके आप यहाँ पे रूलर आप करते हो, तो यहाँ से जैसे ये सब सेट करना है तो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो
करते हैं इसको सेट। जैसे ये थोड़ा इधर आना चाहिए, राइट, फॉलोअर्स का जो है, तो ये मैंने इधर कर दिया। और जो ये है ये भी थोड़ा इधर आना चाहिए 2 के ख़त्म होने के बाद। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से इसको अलाइनमेंट हम कर सकते हैं प्रॉपर्ली रूलर से। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी यहाँ हम ले जाएंगे। अब इसके नीचे हम बनाएंगे, इधर लोगो रखेंगे और इधर रखेंगे हम मेन्यूज़। ठीक है, तो लोगो और मेन्यूज़ इस टाइप से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो लोगो फ़िलहाल अभी मैं एक डेमो लोगो ले लेता हूँ, डेमो यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल लोगो है वो आप रख सकते हो। सो जैसे मेरे को एक डेमो लेना है, मैंने गूगल में डाला सिंपल एक लोगो या कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ से ये वाला उठा लिया है। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पे डाल दूँगा। अब इसको इमेजेस में जाना पड़ेगा जब भी उठ पाएगा ये। ठीक है, जैसे मेरे को ये लोगो लगाना है, कौन सा लगाऊँ, ये वाला लगा दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसको जाके फ़ोटोशॉप में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा लोगो होगा। और इसके सामने जैसे अब मैं मेन्यूज़ बनाना चाहता हूँ, तो उसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ के इसके सामने मैं मेन्यूज़ बनाऊँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट में और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया है होम अबाउट अस। अब इसका ये ब्लैक है ना, तो वो वाइट है, तो उसको ब्लैक करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। तो मैंने इसको थोड़ा ग्रे कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। होम अबाउट अस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंक्वायरी और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये हमने मेन्यू बना लिया यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं साइज भी इसका बड़ा कर देता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है गाइस, और स्पेस भी हम इसमें दे सकते हैं। तो ये मैंने मेन्यू बार बना लिया, नेविगेशन बार जिसको बोलते हैं। अब इसको इधर प्रॉपर लेआउट में हमें लेके जाना है। यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिडिल में रहेगा, मिडिल में तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं इंक्वायरी का बटन बनाऊंगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्वायरी का बटन ये सब बनाऊंगा और इस पर लिख दूंगा इंक्वायर नाउ। ठीक है, तो लिख दिया इंक्वायर नाउ। ठीक है गाइस, यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो इंक्वायरी पे पेज पे एक पॉपअप भी आ सकता है, पेज पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्या बनाता है कोई। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इसमें हुआ। अब ये मैंने सारा इसमें कर दिया, तो एक दूसरा हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। उस ग्रुप में इसका जो कंटेंट है वो उसमें मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदरवाइज डिज़ाइनर को फिर आप बाद में बनाओगे पता ही नहीं चलेगा आपको क्या बनाया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो एक दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं इसका। इस ग्रुप का नाम रख दिया मैंने हेडर पार्ट। बट ये इसी के अंदर बन गया है, ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि ये इसी के अंदर बन गया, इसको हटाना पड़ेगा या इसको बाहर निकाल के देखते हैं, बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि नेस्टेड हमने बना दिया एक्चुअली। गाइस ये नहीं निकलेगा तो इसको डिलीट हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक हम यहाँ पे बनाते हैं।
अब इसमें हम वो सब मूव कर देंगे, अपना जो जो ये वाला पार्ट है, ये है और मेन्यूज़ हैं हमारे और लोगो है। ठीक है, लोगो देख लेते हैं कौन सा है बाद में, पहले इसको मूव कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसमें मूव हुआ है 3 पार्ट। अभी लोगो देखते हैं कौन सा है। जैसे हाइड शो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो लोगो ये है हमारा, तो ये मैंने इसमें मूव कर दिया। ठीक है, तो ये हेडर का पार्ट हुआ हमारा। उसके बाद आता है बैनर। सो गाइस, बैनर के लिए भी हमें गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, गूगल पे हम गए, बैनर लिखा। ठीक है, यहाँ से कुछ इमेजेस आ जाएंगे निकल के, ये सब नहीं लगाना। ठीक है, इस टाइप के मैं बैनर, जैसे ये बैनर है तो ये या ये मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो पेस्ट करना पड़ेगा गाइस। तो ये हमारा बैनर यहाँ पे आया हुआ है। तो भी ये काफ़ी हाइट इसकी ज़्यादा है आई थिंक, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं इससे, इस टूल से। तो ये कट हो जाएगा इसमें से। तो मैं इसको जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा बड़ा भी हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बैनर हुआ। अब ये आप सोच रहे होंगे करा कैसे है। करा ऐसे है गाइस, मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारी इमेज थी, इस टूल से हमने इसको इतना सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करके आप कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हाइड कर देंगे और जो हमने बनाई है वो हम उसको पेस्ट कर देंगे इस टाइप से। और इसको आप कंट्रोल टी करके इसको बड़ा आप कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा हो गया है। तो गाइस, ये हमारा सिंपल बैनर हो गया है एक्चुअली अभी। ठीक है, सिंपल ही हुआ है, ओनली एक इमेज हमने इसमें लगाया है। अगर हम चाहते हैं कि स्लाइडर बने, स्लाइडर वो मूव होता रहता है ना, 1 बाय 1 इमेज जो आती रहती है वो स्लाइडर होता है, तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। बाकी क्योंकि वो मूव तो नहीं होगा, 1 बाय 1 इमेज नहीं आएंगे, बट हम इसमें एरो वगैरह हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, गूगल में मैंने जैसे ये एरो उठाया है तो ये मेरे को उधर लगाना है। तो यहाँ पे हम ये इस टाइप के एरोज भी हम लगा सकते हैं। इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आप ये टूल है एक, ये इरेज टूल होता है, मैजिक इरेज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड इसका हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम साइज़ में कंट्रोल टी किया है मैंने, कंट्रोल टी से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको ऐसे छोटा भी हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। उसके बाद सेलेक्ट से इसको हटा दिया है। अब इसका हम एक डुप्लीकेट भी इसको कर लेंगे, क्योंकि इसके सामने भी तो लगाना है ना हमें। अब फिर कंट्रोल टी करके इसको ऐसे हम राउंड कर देंगे, घुमा देंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी ऐसे। ठीक है गाइस, तो इसकी डायरेक्शन ये चेंज हो गई है।
तो अब ये हमने एक स्लाइडर बना दिया है। तो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करोगे HTML वगैरह में तो आपको ध्यान रहेगा इसका स्लाइडर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हुए हैं अभी, 3 पार्ट कंप्लीट हुए हैं, 2 ही हैं। ये एक्चुअली हेडर में ही रख दिया है मैंने। ठीक है, ये हेडर में ही कि सारी फाइल्स हेडर में ही आ गया है। यहाँ से जो इनको बोलते हैं लेयर्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से सब होता है इसमें।